गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टिप्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 13 नंबर तक जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक स्टेंजा होगा, पोएट्री से लिया हुआ, आरडीसी जिसको बोलते हैं या एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, आपके फ्लेमिंगो से होगा, जिसके लिए 6 मार्क्स जो है अलॉटेड है। जो स्टेंजा आपके पोएट्री सेक्शन से लिया जाएगा फ्लेमिंगो बुक से, उसके अंदर उससे आधारित जो है कुल 5-6 क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। और एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर जाते हैं वो ये कि पोएट्री के लाइनें जो है वो आंसर में लिख देते हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह के आप प्रोज में जो है उसका आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पोएट्री की लाइन उठा करके आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन जो है हमेशा से जैसा मैं बताते आ रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस और अप्रिसिएशन बेस्ड होता है। केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन के आंसर नहीं होते हैं कि आपने लाइनें उठाई और लिख दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि एक सीन पैसेज होता है, जिसको आप सीन पैसेज कहते हैं, प्रोज एक्सट्रैक्ट, वो विस्टास से होगा, जो कि 4 नंबर का टोटल होगा, जिसमें जो सीन पैसेज होगा उस पर बेस्ट 4 क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर लिखना है। वो आंसर आप आसानी से बुक जो आपका सीन पैसेज है उसमें भी मिल जाता है कई बार, और चूँकि डायरेक्ट तो आंसर होते नहीं हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आप ढूंढेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये प्रोज एक्सट्रैक्ट होता है, यानी प्रोज से सीन पैसेज होता है, ये फ्लेमिंगो से होता है। और इस एक्सट्रैक्ट के लिए 6 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, यानी कि एक जो है सीन पैसेज होगा जिस पर बेस्ड 6 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, और उन 6 क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना होगा। जवाब बड़े आसान होंगे। आरडीसी कभी भी टफ नहीं होती है, यानी कि जो सीन पैसेजेज होते हैं वो आसान होते हैं क्योंकि आपने उन सभी पैसेजेज को बुक में पढ़ा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है। 10 में जो है आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। कुल 6 रहते हैं, 6 में से एक छोड़ देना होता है, कोई भी एक जो आपको टफ लगे छोड़ दीजिएगा। 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, जिसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर जो है 2 मार्क्स जो है दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बुक से होते हैं, इनमें कोई बहुत वो नहीं होता है कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता है, इसलिए बहुत टफ नहीं होते हैं। आपने बुक पढ़ी हुई है, आपको पढ़ाते समय बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, तो उनसे ही होता है, बहुत टफ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कोई बहुत टफ नहीं है, आसान है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से होता है, विस्टास से, और इसके लिए जो है इसकी वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स होती है। ये 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से कोई एक करना होता है, और इसके लिए आपको 2 into 2 यानी 4 मार्क्स मिलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, प्रोज या पोएट्री, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि यह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। अब आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि 2 चैप्टर के थीम को जो है कंपैरिजन पूछ रहा है, या
दो या उससे ज़्यादा भी चैप्टर्स की कोई जो कॉमन चीज़ें हैं उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है या आपका जो है ये एनालिसिस बेस्ड होता है, इवैल्यूएशन बेस्ड होता है या मॉरल लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहता है कि आप इसको स्पीच पैटर्न में लिखिए, आप इसको लेटर फॉर्म में लिखिए, आप इसको जो है डायलॉग फॉर्म में लिखिए, आप इसको जो है सपोज दैट आप इसमें से कोई एक कैरेक्टर है तो आप इसको एक कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के मतलब कि ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो है आजकल होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, ना कि बुक को कॉपी करना है। आपने जो कुछ रटा है, जो कुछ पढ़ा है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, बल्कि बुक को, चैप्टर की थीम को, चैप्टर के कैरेक्टराइजेशन को जितना आपने समझा है वो चीज़ यहाँ पर काम आने जा रही है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो कि विस्तार से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। वैसे तो क्वेश्चन 2 होते हैं, 2 में से एक करना होता है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके लिए 13 और 12 और 13 दोनों के लिए इसमें आपका वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स होता है। सेम दोनों क्वेश्चन का पैटर्न एक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं।